होटल शिवालिक पैलेस अब बंद हो चुका था। कमरा नंबर 27 पूरी तरह तोड़ दिया गया था ताकि उस डरावनी घटना का अंत हो सके। लेकिन शहर में अफवाहें अभी भी फैल रही थीं। लोग कहते थे कि उस रात के बाद से आरव बदल गया है। घटना के बाद आरव अपने घर लौट आया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। रात में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। घर के आईनों में कभी कभी दूसरा चेहरा दिखाई देता। और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 3:00 बजे उसकी नींद खुल जाती। एक रात उसने हिम्मत करके अपने कमरे के आईने में देखा। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने में उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। आरव धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर आईने की तरफ देखा, वहां वही लड़की खड़ी थी, मीरा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा अंधेरी थीं। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई। आरव के हाथ से फोन गिर गया। तुम अभी भी जिंदा हो? मीरा हंसी। आईना टूट सकता है, लेकिन आईनों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। मीरा ने धीरे धीरे कहा, जब तुमने आईना तोड़ा तब मेरी आत्मा का एक हिस्सा तुम्हारे साथ बाहर आ गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? मीरा ने जवाब दिया, अब तुम ही मेरा नया आईना हो। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। आईने में अब सिर्फ आरव नहीं दिख रहा था, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। वही लोग जो आईनों की दुनिया में कैद थे। अगले दिन से शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने शिकायत की कि घर के आईनों में किसी अजनबी का चेहरा दिखाई देता है। रात में आईनों से खरोंचने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते थे कि आईने के अंदर कोई उन्हें देख रहा है। आरव समझ गया, मीरा अब किसी एक आईने में नहीं थी, वह हर आईने में फैल चुकी थी। एक रात आरव ने फैसला किया कि वह सब खत्म कर देगा। वह शहर के एक बड़े हॉल में गया, जहां सैकड़ों आईने रखे थे। एक पुराने आईना गोदाम में उसने हथौड़ा उठाया। आज सब खत्म होगा। जैसे ही वह पहला आईना तोड़ने वाला था, आईनों में एक साथ मीरा का चेहरा दिखाई देने लगा। सैकड़ों मीरा, सब एक साथ बोली, अगर एक आईना टूटेगा तो एक नई मीरा जन्म लेगी। आरव डर गया और तभी उसे एहसास हुआ, मीरा अब एक आत्मा नहीं थी, वह अब हर आईने में रहने वाली परछाई बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई खबर फैली। लोग कहते थे कि अगर आप रात 3 बजे किसी आईने के सामने खड़े होकर अपना नाम बोलें, तो आईने के अंदर आपको एक लड़की मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। और अगर आपने उसे देख लिया, तो वह धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगती है। लोग अब भी कहते हैं, मीरा अभी भी आईनों के अंदर जिंदा है और शायद अभी भी किसी नए कमरा नंबर 27 का इंतजार कर रही है। आरव अब समझ चुका था कि मीरा को सिर्फ एक आईना तोड़कर नहीं रोका जा सकता। वह अब हर आईने में फैल चुकी थी। शहर में लोग डरने लगे थे। कई घरों से खबर आ रही थी कि आईनों में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। आरव को लगता था कि यह सब उसकी गलती है। अगर मैंने उस रात दरवाजा न खोला होता तो यह सब नहीं होता। वह बार बार यही सोचता। लेकिन अब एक ही रास्ता था, मीरा का हमेशा के लिए अंत करना। आरव उस पुराने होटल की जगह पर वापस गया। अब वहां सिर्फ टूटे हुए पत्थर और मलबा बचा था। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी होटल के पहले मैनेजर की थी, वही बूढ़ा आदमी। डायरी में लिखा था, मीरा की आत्मा को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस पहले आईने में उसकी आत्मा कैद हुई थी, उसे ढूंढकर नष्ट करना होगा। आरव को समझ आ गया, मतलब असली आईना अभी भी कहीं मौजूद है। डायरी में एक और सुराग था। उसमें लिखा था कि मीरा की हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था। आरव ने खुदाई शुरू की। कई घंटों बाद उसे नीचे जाने की एक पुरानी सीढ़ी मिली। तहखाना पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर धूल जमी थी और कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना आईना रखा था। आरव समझ गया, यही पहला आईना था
जैसे ही आरव आईने के पास गया, आईना चमकने लगा और उसमें धीरे धीरे मीरा का चेहरा उभर आया। वह मुस्कुराई। तुम फिर आ गए। आरव बोला, आज सब खत्म होगा। मीरा हंसी। अगर यह आईना टूटा तो तुम भी मेरे साथ खत्म हो जाओगे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर इससे सब लोग बच सकते हैं तो मुझे मंजूर है। आरव ने हथौड़ा उठाया। अचानक कमरे की हवा तेज हो गई। आईने से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वही लोग जो आईनों की दुनिया में कैद थे, सब चिल्ला रहे थे। मीरा की आवाज गूंजी, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। आईने पर दे मारा। धड़ाम। आईने में दरार पड़ गई। मीरा जोर से चीखी। कमरा हिलने लगा। आरव ने फिर से वार किया। दूसरी दरार, तीसरी दरार, और फिर पूरा आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, सारी परछाइयां गायब होने लगीं। मीरा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज आई, आईने कभी खत्म नहीं होते, और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद शहर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोगों के आईने फिर सामान्य हो गए। आरव बच गया, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा सा आईने जैसा निशान रह गया। कभी कभी जब वह आईने में खुद को देखता तो उसे लगता है कि उस निशान के अंदर कोई उसे देख रहा है। मीरा का आईना टूट चुका था। शहर में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा था। लोगों ने राहत की सांस ली। होटल की जगह पर अब एक नया बिल्डिंग बनने की तैयारी हो रही थी, लेकिन आरव को अब भी शांति नहीं मिल रही थी। आईना तोड़ने के बाद से आरव के हाथ पर एक अजीब निशान बन गया था। वह छोटा सा था, लेकिन बिल्कुल आईने के टुकड़े जैसा चमकता था। कभी कभी रात में वह निशान हल्का सा चमकने लगता, और हर बार ऐसा होने पर आरव को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात फिर वही हुआ। घड़ी ने 3:00 बजाए। आरव अचानक नींद से जाग गया। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा उसके हाथ का निशान चमक रहा था, और तभी उसके कमरे का आईना अपने आप धुंधला होने लगा। हाँ, धीरे धीरे उसमें एक चेहरा दिखाई दिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मीरा नहीं थी। आईने में इस बार दर्जनों चेहरे दिखाई दे रहे थे। वही लोग जो कभी आईनों की दुनिया में कैद थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तुमने हमें आजाद किया। दूसरे ने कहा, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन सी समस्या? आईने के अंदर खड़े एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मीरा की आत्मा खत्म नहीं हुई, वह कई टुकड़ों में बांट गई है। आरव का गला सूख गया। मतलब? बूढ़े आदमी ने कहा, जब पहला आईना टूटा, उसके टुकड़े दुनिया में फैल गए, और हर टुकड़े में मीरा का एक छोटा हिस्सा छिपा है। आरव को अचानक याद आया, जब आईना टूटा था, उसके हजारों टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। मतलब मीरा अब एक जगह नहीं थी, वह दुनिया भर के आईनों में फैल चुकी थी। अचानक आईने में सारे चेहरे गायब हो गए, और उनकी जगह फिर से मीरा दिखाई दी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वह मुस्कुराए, तुमने सोचा था कि तुम जीत गए,